करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है क्षय रोग, ऑप्शन बी पागलपन, ऑप्शन सी फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी मधुमेह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या होगा? क्षय रोग जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में चर्म चर्मणिका मांसपेशी स्थित है। तो आपसे पूछा गया है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में चर्मणिका मांसपेशी स्थित है। ऑप्शन दिया गया है हाथ, ऑप्शन बी जांग, ऑप्शन सी जबड़ा, ऑप्शन डी छाती। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा सही उत्तर? होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी जबड़ा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला आजार रोग का कारण बनता है। आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। तो सही उत्तर क्या होगा? काला आजार रोग का कारण बनता है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ऑप्शन दिया गया है आर के षटमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी टीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल जितनी भी परीक्षाएं एसएससी के थ्रू कराई जाती हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों से लिए गए सभी क्वेश्चंस हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर के षटमुखम चेट्टी होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को इसमें पता होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला दिया गया है एलएसी। क्या दिया गया? एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है। तो भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है एलएसी। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन इसका सही उत्तर होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में श्रेणी से घिरा है। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्य। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा इसका सही उत्तर होगा। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था। पूछा गया है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था। ऑप्शन दिया गया 1911, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909।
तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1911। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था राजधानी को? तो 1911 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला के 4 स्थानों में से एक नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया कुंभ मेले के 4 स्थानों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। सभी को पता होगा किसमें क्या सही उत्तर होगा। उज्जैन भी है, हरिद्वार, प्रयागराज ये सब कुंभ मेले के स्थान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी इसका सही उत्तर होगा। वाराणसी जो है कुंभ मेले के स्थानों में से नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए सोनागिरी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला, ऑप्शन डी माउंट आबू। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए पोरस, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1997। तो इसमें पूछा क्या गया है? भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1992 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 81%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74% इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का वार्स उल्टा प्रतीत होता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना होगा। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए भाप बनकर उड़ना, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो सही उत्तर होगा इसमें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियां द्वारा छोड़ा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए सिलिका अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी को इसका उत्तर पता होगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में से संबंधित है। ध नगरी गजा नृत्य जो है कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, गंभीरा थाली और जात्रा किस राज्य से
की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद से संबंधित है? तो सही उत्तर बताना है इसमें कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, भाग 12। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाग 12 इसका सही उत्तर होगा। विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। पूछा गया है विश्व के एकमात्र सागर का नाम बताइए जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सारगैसो सागर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, सारगैसो सागर जिसकी कोई स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस जो है विश्व में सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग जल के उपचार शुद्धि के लिए किया जा सकता है? तो सभी को पता है कि जल के उपचार शुद्धि के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन होगा। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी बनास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किस समाचार पत्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी स्वराज हिंद, ऑप्शन डी नवजीवन। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र की स्थापना की गई थी उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर होगा।